गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भिन्नों का गुणन। भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न को कैसे दर्शाते हैं और भिन्न होती कैसे है। ये हम छठी क्लास में कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इसका रिविजन। जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया हुआ है, एक वृत्त बनाया हुआ है और उसके 4 भाग बनाए गए, 4 भाग, और इसमें से एक भाग को मैंने छायांकित किया हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास पूरा वृत्त, एक संपूर्ण वृत्त है, वो एक भाग को दर्शाता है। पूरा वृत्त एक को दर्शाता है और उसमें से हमने कितने भाग को छायांकित कर रखा है। पूरे वृत्त के 4 भाग बना रखे हैं। 4 भाग में से हमने एक भाग को छायांकित कर रखा है। तो हमारे पास कुल 4 भाग हैं और उसमें से हमने एक भाग को छायांकित कर। अब ऐसा ही एक वृत्त में और भाग है, इसके भी हमें समान बराबर 4 भाग। 4 भाग में से इसके भी हमने एक भाग को क्या कर दिया, छायांकित। ऐसे एक भाग को छायांकित कर दिया। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 1/4। मतलब कुल भाग 4 हमारे पास है और छायांकित भाग 1। ऐसा इसमें था, कुल भाग 4 और छायांकित भाग है हमारे पास 1। अगर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों वृत्तों को मिलाएं, इकट्ठा करें, तो हमारे पास एक ऐसा वृत्त प्राप्त। देखिए, अगर दोनों को मिला दें, दोनों में समान रूप से 4 भाग हैं। एक वृत्त का चौथाई हिस्सा मतलब 4 में से एक भाग छायांकित किया हुआ है और ऐसे ही दूसरे वृत्त का भी 4 में से एक भाग छायांकित किया हुआ है। अब हमें एक नया ऐसा वृत्त प्राप्त होगा अगर हम दोनों को मिला दें, तो मिलाने के बाद हमें ऐसा वृत्त प्राप्त होगा। अब इस वृत्त को अब देखेंगे, इसमें भी 4 भाग हैं, इस वृत्त में भी 1 2 3 4 समान रूप से 4 भाग हैं। लेकिन इस वृत्त का अब कितना भाग छायांकित है, 4 में से 2 भाग। अब ये एक भिन्न 1/4, इसके एक भिन्न 1/4, दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमें एक नई भिन्न प्राप्त होगी 2/4। अब एक बात यहाँ से समझिए, जैसे हम 2 की गुणा 2 से करें, 2 की गुणा 2 से, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 4। अगर 2 को हम 2 में जोड़ें तो भी हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 4। इसी प्रकार दूसरा 2 की गुणा अगर हमें 3 से करें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 6। इसी प्रकार 2 को हमें 3 बार जोड़े, 2 को हम 3 बार जोड़ें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 6। गुणा का मतलब वही है, बार बार उसी का जोड़ होता था ना, वही होती गुणा। तो इस प्रकार हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको और इसको मिलाएंगे हम, अगर 1/4 और 1/4 को मिलाएंगे तो इसका मतलब होएगा 1/4 की किससे गुणा, 2 से। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/4 और 1/4 की 2 से गुणा की तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2/4। ये भी हमें प्राप्त। तो इस प्रकार भिन्नों की गुणा करनी है। एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण है, फरीदा के पास 20 कंचे हैं, 20 कंचे हैं उसके पास, और रेशमा के पास उन 20 कंचों का 1/5 भाग। अब हमें पता नहीं 1/5 भाग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे इसको हमें पता है, जो दिया हुआ है, फरीदा के पास हमारे हैं कंचे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे फरीदा के पास 20 कंचे हैं और इसने कहा है, जो रेशमा है इसकी सहेली, उसके पास फरीदा के कंचों का 1/5 भाग है। 1/5 का मतलब हम क्या समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई आकृति है,
इसको हमने 5 बराबर भागों में बांटा हुआ है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 1 2 3 4 और 5। 1/5 का मतलब क्या होगा? इन पांचों भागों में से एक भाग, पांचों भागों में से एक भाग, ये होगा 1/5। अब 20 का, इसके पास 20 कंचे हैं, 20 का 1/5 कैसे? मतलब क्या हुआ इसका? अगर फरीदा के पास 20 कंचे हैं और रेशमा के पास 1/5 कंचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 5 में से एक भाग रेशमा के पास, 1 2 3 4 5, ये एक भाग रेशमा के पास, 1 2 3 4 5। फिर इन 5 में से एक भाग रेशमा के पास, 1 2 3 4 5। फिर इन 5 में से एक भाग रेशमा के पास, और इसी प्रकार इन 5 में से एक भाग रेशमा के पास। अब आप देख सकते हैं रेशमा के पास कितने कंचे हैं? 1 2 3 4, मतलब 1/5 भाग अगर है तो कितने कंचे उसके पास? 4। अब इसको कैसे करेंगे? फरीदा के पास है 20 कंचे और रेशमा के पास है इसका 1/5 भाग। हमारे पास उत्तर पहले से ही है 4। रेशमा, फरीदा के पास 20 कंचे हैं, रेशमा के पास 1/5 कंचे हैं, और हमें पता है 4 कंचे हैं रेशमा के पास। तो कैसे होएगा? इसका मतलब क्या हुआ? 20 गुणा में 1 और भाग 5। 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। और 20 को अगर हम 5 से भाग करेंगे, 20 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इस प्रकार भी गुणा करनी है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं। जैसे हमें गुणा करनी है 3 गुणा में 7/8। अब आप समझ गए होंगे गुणा कैसे करनी है। कैसे गुणा करेंगे? अब इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। गुणा कैसे करेंगे? 3 की गुणा 7/8, इसका मतलब है 7/8 3 बार, 7/8 भाग है, 8 में से 7 भाग हैं और वो भी 3 बार हैं, इकट्ठे मिलाए हुए हैं। तो गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 गुणा 7 और नीचे 8 से भाग, कितना हो जाएगा? 3 की 7 से गुणा करेंगे तो 21 और नीचे हो जाएगा ये। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है भी देखना। इसी प्रकार इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल। कुछ आकृति है इसमें बनाई हुई, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ए आकृति बनाई हुई है इसमें। ए आकृति में क्या बनाया हुआ है? 3 वृत्त है। ए आकृति में ऐसे 3 वृत्त बनाए हुए। 3 वृत्त का में क्या कर रखा है? 3 समान भागों में बांटा, 3 समान भागों में इसको बांटा। ठीक है। एक बी आकृति बनाई हुई है। बी आकृति में क्या होता है? 2 वृत्त। आप अपनी बुक लेके बैठे साथ में, बुक में देखते रहें। 2 वृत्त बनाए हुए हैं, ऐसे 2 वृत्त, वर्ग बनाए हुए, सॉरी, वर्ग को 2 बराबर भाग, इस वर्ग को 2 बराबर भागों में ऐसे बांटा हुआ है। और इसमें क्या है? इसका ये भाग छायांकित है और इसको 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसका ये भाग छायांकित है। अब ऐसे इसने एक आकृति और बनाई हुई है सी, जिसमें 2 वृत्त बनाए हुए, एक वृत्त 2, और वृत्त के कितने समान भाग रखे इसने? आप देख सकते हैं अपनी बुक में 5 समान भाग रखे हैं। 5 समान भाग कैसे किए? एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5, ऐसे ही 5 समान भाग लेकर रखे हैं। ये 5 समान भाग रखे हैं। अब छायांकित भाग कितने हैं इसमें? एक भाग में तो ये भाग छायांकित है और दूसरे भाग में ये भाग छायांकित है। अब इसी प्रकार ए भाग में भी कुछ भाग छायांकित है, इसमें 2 भाग छायांकित रखे हैं। और इस वृत्त में भी 2 भाग छायांकित हैं। कुल 3 भाग हैं, 3 भाग में से
2 भाग छायांकित हैं और इसके भी फिर इसी प्रकार 2 भाग छायांकित हैं। अब इसने क्या कर रखा है इस सवाल में, कुछ भिन्न दी हुई, जैसे यहां लिखता हूं मैं, भिन्न दे रखी है 2 गुना 1/5। दूसरी दी हुई है 2 गुना 1/2 और 3 गुना 2/3 और एक दे रखी है 3 गुना 1/4। अब हमने बताना है इनके द्वारा कौन सी भिन्न बनी हुई है, इन दोनों के द्वारा कौन सी भिन्न बनी हुई है और इन दोनों के द्वारा कौन सी भिन्न बनी हुई है, ये हम निकालेंगे। अब ये देखना, अकेला ये वृत्त कौन सी भिन्न को दर्शाता है, आप देख सकते हैं इसके कुल भाग 3 हैं, 1 2 3 और छायांकित भाग 2। इसके भी कुल भाग 3 और छायांकित भाग 2, कुल भाग 3 और छायांकित भाग 2। इन तीनों को एक साथ मिलाए, इन तीनों को एक साथ करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, जैसे हमने पहले सीखा हुआ है 3 बिल्कुल समान है, एक साथ मिलाएंगे तो 3 गुना में 2/3। इन तीनों से में कौन सी भिन्न प्राप्त होगी, कौन सी भिन्न प्राप्त होती है, ये वाली भिन्न प्राप्त हो रही है। अब ऐसे ही इन दोनों से देखेंगे, 2 समान भागों में बटा हुआ है, 2 समान भागों में बटा हुआ है, 1 भाग 6। इसको भी 2 समान भागों में बटा हुआ है, 1 भाग 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 है, 1/2 है, कितनी बार है 2, तो 2 गुना में 1/2। अब देखिए कौन सी है, ये बात। इसी प्रकार इसको करें, 5 भाग हैं, 5 में से 1 भाग छायांकित, 5 में से 1 भाग छायांकित, दोनों को मिलाएंगे कितना आएगा, 2 गुना में 1/5। 2 गुना में 1/5 किधर है, ये। तो ये पहला सवाल था बना, समझ गए होंगे। और भी उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। अब कराऊंगा मैं तीसरे सवाल के कुछ उदाहरण। तीसरा सवाल करेंगे हम। तीसरा सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया हुआ है। तीसरे सवाल को भी ऐसे ही करना है। जैसे एक उदाहरण है 5/2 गुना 6, 5/2 गुना में 6। अब इसको उस तरीके से नहीं करें, अब हम सीख चुके हैं, हम गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधी दोनों की गुणा और नीचे 2 से भाग, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इन दोनों की गुणा करो, 5 की 6 से गुणा करेंगे तो 30 और 2 से भाग। अब इसको अलग से भाग करके दे सकते हैं, 2 को 2 से भाग करो तो 1 कम 2 1 बचेगा और 2 पंजे 10। हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, ऐसे ये सभी सवाल। और भी ऐसे सवाल हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 के 8 सवाल हैं। आज के लिए एक्सरसाइज 2.2, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 को अपनी साफ कॉपी में साफ सुंदर लिखाई में करना है और उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना।